यानी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने किया है, जो सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है, कितना फर्क आ गया है, चलिए आपको अब ये बताते हैं। 25% इजाफे के साथ कितना फर्क आया है आपके बजट पर, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए हैं। चलिए आपको हर कंपनी के हिसाब से बता देते हैं। सबसे पहले जियो प्लान की बात करते हैं, जो फिलहाल के वक्त में सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर है, और इसका सबसे पॉपुलर जो प्लान है, रिचार्ज प्लान, वो है 666 रुपए का। लेकिन अब वो कितने का हो गया है? वो हो गया है 799 रुपए का। इसके अलावा जियो का सबसे छोटा रिचार्ज जो 155 रुपए का था, अब वो 25% इजाफे के साथ हो गया है 189 रुपए का। सबसे बड़ा प्लान जो जियो का था वो था 2999 रुपए का, लेकिन अब वो हो गया है 3599 रुपए का। तो आप अंतर समझ सकते हैं, क्योंकि हर महीने लोगों को रिचार्ज कराना होता है। 25% का इजाफा बहुत बड़ा फर्क आता है। जियो के बाद हम बात करते हैं एयरटेल का। एयरटेल की बात करते हैं। एयरटेल का सबसे छोटा प्लान जो आपको मिलता था 179 रुपए का, है 449 रुपए का, यानी करीब 50 रुपए का फर्क यहाँ पर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों लोग परेशान हैं और बीएसएनएल की याद आ रही है। बीएसएनएल का नेटवर्क सबसे ज्यादा बड़ा था, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ बीएसएनएल ही था, बाद में प्राइवेट कंपनियां आई, प्राइवेट कंपनियों ने पूरे बाजार को अपने कब्जे में ले लिया और बीएसएनएल पिछड़ता चला गया। लेकिन महंगाई की वजह से अब लोग लौटने लगे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि बीएसएनएल का फायदा किस तरह से हो रहा है और बीएसएनएल के फायदे में आपका फायदा कैसे जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब से महंगाई बढ़ी है, बीएसएनएल के सिम्स की जो बिक्री है वो 3 गुना बढ़ गई है। लाखों लोगों ने पोर्ट करा लिया है। पिछले 6 दिनों में ही अगर हम इस बिहार झारखंड सर्किट की बात करें तो 2500 नए ग्राहक बीएसएनएल को मिले हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पिछले 1 महीने में 1,61,000 से ज्यादा ग्राहक बीएसएनएल से जुड़े हैं, जबकि इसी अवधि में एयरटेल को 68,412 और जियो को 6,15,800 ग्राहकों का नुकसान उठाना पड़ा है। और अब बीएसएनएल के बारे में एक और अच्छी खबर आपको दे दें कि अगले महीने से ही बीएसएनएल 4G सर्विसेज की शुरुआत करने वाला है। बाकायदा पिछले महीने ही बीएसएनएल ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में 4G सर्विसेज लॉन्च भी कर दी है ट्रायल बेसिस पर, और अगले महीने यानी अगस्त के महीने में पूरे देश अब हम बात करते हैं बीएसएनएल के सस्ते रिचार्ज प्लान की। तो सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने अब प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को टक्कर देने के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड रिचार्ज जो है वो उपलब्ध करा दिए हैं। क्या कीमत है हम आपको बताते हैं। जो प्लान है उसके मुताबिक सस्ते दामों पर 1000 GB तक डाटा उपलब्ध कराएगा बीएसएनएल। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के भारत फाइबर के लिए कंपनी के पास ऐसे प्लान हैं जिसमें यूजर्स को सुपर फास्ट स्पीड में 1000 GB डाटा ऑफर किया जा रहा है। बीएसएनएल के 329 रुपए वाला फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान यूजर्स को 25 Mbps की स्पीड से 1000 GB का डाटा ऑफर कर रहा है। इस प्लान की वैलिडिटी पूरे महीने के लिए होगी। इसके अलावा कंपनी का 399 रुपए वाला भारत फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान 30 Mbps की स्पीड से 1400 GB डाटा ऑफर कर रहा है। दोनों ब्रॉडबैंड प्लान खास तौर पर ग्रामीण इलाके के यूजर्स के लिए बनाए गए हैं। वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड ने बेसिक ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए भी 2 प्लान पेश किए हैं। एक 249 रुपए का है और दूसरा 299 रुपए का। 249 रुपए वाले ब्रॉडबैंड यूजर्स को 25 Mbps की स्पीड से 10 GB डेटा ऑफर किया जाता है। इसके बाद यूजर्स को 2 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। तो तीनों बड़ी कंपनियों के रेट बढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि बीएसएनएल के अच्छे दिन आ गए हैं। फिलहाल लगातार ये ट्रेंड कर रहा है, लोगों में रुझान भी है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से बीएसएनएल जो एक सरकारी कंपनी है वो बड़े बड़े जो ये प्राइवेट जाइंट्स है उसको टक्कर देता है, और क्या ये रुझान आगे के दिनों में भी इसी तरह से बरकरार रहता है, क्योंकि अभी 5G का भी इंतजार है। फिलहाल बीएसएनएल 4G लॉन्च करने की बात कर रहा है। स्पीड और किस तरह की सुविधाएं होती है, किस तरह की नेटवर्किंग होती है, इस पर आगे बहुत कुछ निर्भर करेगा।